हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता जायसवाल लाइफ स्टाइल ब्लॉग। और सुबह के बज रहे हैं 10:30 और बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। और थॉट ऑफ द डे मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि एक एज पे आके, जैसे कि मैं हमेशा ये कहना चाहती हूँ कि हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं, आध्यात्मिकता की ओर चले जाते हैं। तो हमेशा ये कहा जाता है, हम लोगों की एक जो वो रही है, सर्किल रही है, तो हमेशा हम लोगों के बीच में इस तरीके से डिस्कस होता रहा है कि हम लोगों का जो मनुष्य होता है उसका एक हाथ कर्म का हाथ होता है और एक हाथ भाग्य का हाथ होता है। तो हम एक हाथ से कर्म करते हैं और एक हाथ में हमारे भाग्य की लकीरें होती हैं, और हर 3 महीने में इंसान के हाथ की लकीरें चेंज होती रहती हैं। तो हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए इस हाथ से, है ना। तो इस हाथ से जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो ये है, इस हाथ से आपकी भाग्य की लकीरें बदलती रहेंगी, है ना। मतलब जो कुछ आप चाहेंगे वो होता जाएगा, होता है ऐसा। 40 साल में एक्सपीरियंस है। तो ये मैंने आपसे थॉट ऑफ डे शेयर किया। अब मैं जा रही हूँ अपने किचन में, थोड़ा सा अब तबीयत पहले से बेटर है और अब मैं अपना किचन शूट करूँगी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थैंक यू। तो आगे बढ़ने के पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट कर देता है। अभी रनिंग में मेरे 78 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो बस ये देखिए, मैं बनाने जा रही हूँ आज क्या कहते हैं, फिर आज मेरा पालक का ही है। मेरे यहाँ भाजियाँ बहुत ज़्यादा बनती हैं, तो बस पालक का मोस्टली कार्यक्रम चलता रहता है। तो अब बस मैं वही कहती हूँ कि खाना बनाते बनाते बातें क्या की जाए, लेकिन फिर भी बातें तो करते रहो तो काम ईज़िली हो जाता है। और हम लोगों का तो एक ऐसा चलता रहता है, शाम वाला टाइम मोस्टली ये रहता है कि हम लोग ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेते हैं और बातें इधर उधर की होती रहती हैं और एक तरफ खाना बनता रहता है। तो इवन एक बार मेरे बेटे ने मुझे कमेंट कर दिया, और इतना ज़ोरदार कमेंट कर दिया कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मेरा बेटा मुझको कहता है, मम्मी के गले में मंगलसूत्र हो या ना हो, लेकिन सिद्धि आंटी से बात करने के लिए ब्लूटूथ ज़रूर होगा, है ना। तो ऐसा मेरे बेटे ने कमेंट कर दिया। फिर मैंने उस समय जाके आनन फानन में गले में मंगलसूत्र डाला, क्योंकि मेरा मंगल उस समय टूट गया था और मेरे बेटे को देखिए ऐसा कहने का मौका मिल गया। तो ऐसा एक फ़नी सा मोमेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो चलिए, बेटे की बात निकली है तो बात पेरेंटिंग की कर लेते हैं, क्योंकि अभी लास्ट टाइम फ्रेंड्स के साथ जो डिस्कशन हुआ वो यही हुआ कि पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए। हर कोई पेरेंट्स अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करना चाहते हैं। तो हर कोई चाहता है कि हम अपना गुड, बेटर और बेस्ट अपने बच्चों को दें, उनकी परवरिश को के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनके एक बेहतर फ्यूचर के लिए। तो ऐसा हर किसी का रहता है, मेरा भी यही है। लेकिन क्या होता है कि क्या कहते हैं, जब हमारे सराउंडिंग चीज़ें क्या है, हम किन परिस्थितियों में कैसे माहौल में हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें थोड़ा सा बदल जाती हैं। तो इंडिविजुअल अगर मैं अपना कहूँ तो मेरा ऐसा है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम एक जॉइंट फैमिली में हैं। तो जॉइंट फैमिली में जब बच्चे डेवलप होते हैं, बच्चों की जो एक होती है क्या कहना चाहिए, स्किल होती है इमोशंस वाली, वो बहुत अच्छी होती है। तो वो एक बहुत प्लस पॉइंट रहता है जब फैमिली के बीच में बच्चे बड़े हो रहे होते हैं। और फिर और बहुत सारी चीज़ें आज के समय में कंपटीशन के टाइम में बच्चे आके खड़े हो गए हैं, तो मैं उतना नहीं कर पाती हूँ। मतलब वही मैंने कहा कि हर किसी का अपना एक इंडिविजुअल अपना होता है। तो बस एक मतलब मैंने अपने बेटे को 5th स्टैंडर्ड तक अपना एफ़र्ट दिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे समझदार हैं, अब उनको अपने लिए खुद ही प्रयास करना चाहिए। लेकिन कुछ एक पेरेंट्स होते हैं, उनको ऐसा लग रहा होता है, और जनरली ऐसा होता है ये, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, तो वो अपने बच्चों को इतने हाई स्कूल में डालते हैं। और जब उतने हाई स्कूल में डालते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो एक्सेप्ट करने लगते हैं कि रिज़ल्ट के, कि हम अपने बच्चे को के लिए उतना कर रहे हैं तो एक वैसा रिज़ल्ट आना चाहिए। तो जाने अनजाने वो जिस तरीके से चीज़ों को करते हैं, तो वो एक प्रेशर पेरेंट्स के ऊपर आता है, और अनजाने में ही वो एक प्रेशर जो रहता है वो कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर चला जाता है। तो चीज़ें इस तरीके से कभी कभी अनबैलेंस्ड हो जाती हैं, जो कि सोसाइटी के लिए कोई एक अच्छा सिंबल नहीं है। तो ज़रूरत पड़ती है कि हमें समझना पड़ेगा हमारे बच्चे के माइंडसेट को, कि हमारे बच्चे का माइंडसेट क्या है, और उसके माइंडसेट के अकॉर्डिंग ही हमें उसे ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि आज के समय में वाकई में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, बच्चों का एजुकेशन इतना
कहना चाहिए टफ तो है ही है और कॉस्टली हो गया है कि जब पेरेंट्स उस चीज़ को करते हैं तो वो भी एक बहुत कंफ्यूज माइंड में चले जाते हैं। चलिए थोड़ा सा किचन का ही आपको दिखा देती हूँ कि मेरे यहाँ आ गई है सब्जियाँ। ये गोभी की सब्ज़ी हो गई, ये भिंडी प्याज वगैरह, तो ये हरी सब्जियां आ गई हैं। किचन का व्लॉग है तो किचन की बातें भी होना ज़रूरी है। और जैसा कि मैं बताई हूँ कि मेरे यहाँ भाजियों के सीज़न में मोस्ट प्रायोरिटी भाजियों की रहती है, तो अब मैं भाजी की दाल भी बना ही ले रही हूँ। ये पालक वाली दाल है, इसको मैं कुकर में डाल करके पका लूँगी। अरहर की दाल जो रहती है उसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है और मेरे यहाँ ज़्यादा गली हुई खाते हैं तो थोड़ा वो टाइम लग जाता है बनने में। फिर उसको तरीके से तड़का मार कर के फ्राई कर देती हूँ। फिर मेरी थोड़ी तबीयत इस समय डाउन चल रही थी तो फिर मैं सेकेंडली जा रही हूँ कटरा अपना डॉक्टर को दिखाने के लिए। आज के समय में ये है कि अब अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है, खासकर महिलाओं को बहुत ही ज़रूरी है। अपने लिए आप अवेयर रहिए क्योंकि हम फैमिली का तो करते ही करते हैं, पर जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपनी फैमिली का ध्यान रख पाएंगे। तो बस मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि 20 दिन हो गए हैं तो अपन चल के डॉक्टर साहब को दिखा देते हैं और देख लेते हैं कि डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं। तो उनके साथ मैं आ गई तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को मंडला भी दिखा दूँ। तो हम लोगों का मंडला जो है छोटा सा प्लेस है, मैं उसके एरियाज़ हमेशा आप लोगों को दिखाती रहती हूँ। हम लोग अपनी गैदरिंग के थ्रू फ्रेंड्स के साथ जब जाते हैं तो जब फ्रेंड के साथ जाते हैं तो दूसरा रूट पकड़ते हैं। अभी ये सिटी वाले एरिया से जा रहे हैं। मंडला ऐसा है कि छोटा है और पर जगह बड़ी बड़ी प्यारी है ना, तो बस इसको बोलते हैं ना कम में है बम, है ना, तो वैसा वाला हमारा मंडला है। तो अब ये देखिए बालों के तो 12-13 और पता नहीं कितने बज रहे हैं, लेकिन ठीक है हम लोग अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मेरे हस्बैंड ज़रूर सोच ही रहे होंगे कि मन ही मन कि फिर इसकी शूटिंग चालू होगी, पर वो अब कुछ बोल नहीं रहे हैं। अभी थोड़ा मेरी तबीयत का लिहाज कर रहे हैं इसलिए कुछ बोले नहीं, है ना। वो जानते फिर कुछ पलट के बोल ही देगी, तो वो भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलते कि ठीक है ये अपने आप को बिजी रख रही है। तो जिसमें मेरी खुशी उसमें तेरी खुशी वो मेरी खुशी, है ना। वो गाना ज़्यादा मुझे आते नहीं है, पर वो उनके मन में यही चल रहा होगा, है ना, कि जैसा ये कर रही है तो उसको करने दो। तो अगर आपको गाना याद आ गया हो तो आप गाने को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और बस हम लोग कटरा पहुंचने ही वाले हैं। और ये देख सकते हैं कि ये जिस तरीके से हर एक सिटी रहती है तो और थोड़ा सा इंटीरियर एरियाज़ रहते हैं तो वैसा ही हमारा है यहाँ पे कटरा का रूट है। तो जो भी हम लोग कटरा हॉस्पिटल है वो बहुत पुराना हॉस्पिटल है, तो अभी वहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पर अंदर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मिशन रिच का हॉस्पिटल है और बहुत पुराने टाइम से है। जब लोगों से चर्चा करो, अब इवन यहाँ तक कि हमारे जो सर्किल के कुछ ऐसे लोग हैं तो वो जब फॉरेन में हैं तो वो भी बताते हैं कि नहीं कि वहाँ पे जो मिशनरीज ने स्थापना करी थी तो वो उनसे जुड़े हुए हैं। तो देखिए फाइनली मैं आ गई कटरा और मेरा ब्लॉग हो रहा है क्लोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।